आप यह जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैं इससे पहले 2 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनसे यह बोध होगा कि कोई काम अभी तुरंत संपन्न हुआ है, जैसे मैं खा चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, या मैंने खाया है, वह स्कूल गया है, उसने यह किया है। अब हमें यह जानना चाहिए कि ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ 2 वाक्य हैं। मैं खा चुका हूँ, वह स्कूल गया है। इसको अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज़ होगा, उसके बाद वर्ब होगा। वर्ब अपनी तीसरे रूप V3 में होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ट्रांसलेट करें। मैं खा चुका हूँ की अंग्रेजी होगी आई हैव ईटेन। आई सब्जेक्ट, हैव का प्रयोग, ईट एट ईटेन V3 हो गया। वह स्कूल गया है कि अंग्रेजी हुई He has gone to school. Go, went, gone. ये थे सकारात्मक वाक्य। ऐसे कई अन्य वाक्यों पर भी विचार कर सकते हैं, जैसे वह खेल चुका है He had played. मैंने उसे देखा है I have seen him. उसने यह किया है He has done it. अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्यों के अनुवाद पर विचार करें। दो वाक्य हैं। मैंने नहीं खाया है, वह स्कूल नहीं गया है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज़ का प्रयोग होगा,
उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब तीसरे रूप अर्थात पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होगा और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। मैंने नहीं खाया है की अंग्रेजी होगी आई हैव नॉट ईटेन। वह स्कूल नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह से उसने यह नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन इट। मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम। अब हम लोग इसके अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के अनुवाद पर भी विचार करें। दो वाक्य हैं, क्या वह खा चुका है, क्या वह स्कूल गया है। इसको अनुवाद करने का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैव या हैज जो उपयुक्त होगा वह लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा जो भी3 के रूप में होगा और अंत में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। क्या वह खा चुका है कि अंग्रेजी होगी हैज़ ही ईटन। क्या वह स्कूल गया है, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। उसी तरह से क्या तुमने उसे देखा है, हैव यू सीन हिम। क्या अजय ने यह किया है, हैज़ अजय डन इट। इस तरह से हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद करेंगे। इसमें भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, उसका भी स्ट्रक्चर समझ लें। पुनः दो वाक्य हैं, क्या तुमने नहीं खाया है, क्या वह स्कूल नहीं गया है। इसको अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर होगा
हैव या हैज दोनों में जो उपयुक्त है वह लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब मतलब भीतरी पास्ट पार्टिसिपल का रूप, और अंत में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी देंगे। क्या तुमने नहीं खाया है? हैव यू नॉट ईटेन? क्या वह स्कूल नहीं गया है? हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल? क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला है? हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या तुमने चिट्ठी नहीं लिखी है? हैव यू नॉट रिटन अ लेटर? इस तरह से हम इन वाक्यों का भी अनुवाद कर लेंगे। ये सब यस नो क्वेश्चंस थे जिनका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। हमें WH क्वेश्चंस के बारे में भी जानना चाहिए। मैं इसे पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चंस आपको व्हाट, वेयर, व्हेन इत्यादि से शुरू होते मिलेंगे। उनके अनुवाद पर भी विचार करें। वह कहाँ गया है? इस तरह के जो भी वाक्य होंगे उसका अनुवाद करते समय यह स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। सबसे पहले वेयर, वाट, व्हेन जो उपयुक्त हो वह लिखेंगे। उसके बाद हैव या हैज जो उपयुक्त हो वह लिखेंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब भी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। आइए इस पर अब विचार करते हुए ट्रांसलेशन बनाएं। वेयर हैज ही गॉन? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने सीधे अनुवाद किया, वेयर दिया, हैज का प्रयोग, सब्जेक्ट है, उसके बाद भी का हमने प्रयोग किया है। इस तरह से हम लोग सभी तरह के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। एक छोटी सी सावधानी रखनी होती है जो प्रायः आपको पता ही है कि कहाँ है, कहाँ हैज का प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव का प्रयोग करना है। ही, शी या कोई एक व्यक्ति का नाम रहे तो वहाँ हैव